Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and blessed by the grace of Almighty Allah. आज के इस वीडियो में हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 28, 231 एंड 462 का बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में आपको पता है कि जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हमें एंड तक एक साथ डिवाइड करना होता है और सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि जो वैल्यूज़ 2 से डिवाइड हो रही हैं उन्हें 2 से डिवाइड करें। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जिस नंबर के लास्ट में इवन नंबर जैसे कि 2, 4, 6, 8 या फिर 0 है वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर 28 है जो कि बिल्कुल आपको पता है लास्ट में 8 यानी कि इवन नंबर है, ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। 231 के लास्ट में 1 यानी कि ऑड नंबर है इसलिए ये वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 462 के लास्ट में 2 यानी कि इवन नंबर है इसलिए ये वैल्यू बिल्कुल 2 से डिवाइड हो सकती है। तो जो वैल्यूज 2 से डिवाइड हो सकती है उन्हें 2 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती है उसे हमने एज इट इज कॉपी कर देना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। 2 के टेबल में 2 बिल्कुल आता है 1 पे, 2 के टेबल में 8 भी बिल्कुल आता है 4 पे। 231 2 से डिवाइड नहीं हो सकती वैल्यू इसलिए हमने इसको ऐसे ही कॉपी करना है। अब यहाँ पे हमारे पास है 462, 4 बिल्कुल आता है 2 के टेबल में 2 पे, 6 भी बिल्कुल आता है 2 के टेबल में 3 पे और 2 भी बिल्कुल आता है 2 के टेबल में 1 पे। अब यहाँ पे भी हमारे पास 231 है और यहाँ पे भी 231 है यानी कि दोनों के लास्ट में ऑड नंबर है इसलिए दोनों वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर हमारे पास है 14 जो कि बिल्कुल 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 के टेबल में 14 आता है 7 पे और 231 2 से डिवाइड नहीं हो सकती ये वाली वैल्यू क्योंकि इसके लास्ट में है 1 है ऑड नंबर, इसलिए हमने क्या करना है इन दोनों वैल्यूज़ को ऐसे ही कॉपी कर लेना है। अब इनमें से कोई सी भी वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। अब देखेंगे कि क्या इनमें से कोई वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो भी हमारे पास यहाँ वैल्यू होती है उसके जितने भी डिजिट्स होते हैं उनको प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद अगर ऐसा नंबर है जो कि 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। यहाँ हम इनको प्लस करके अगर देखें 2 + 3 + 1, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 आपको पता है बिल्कुल 3 का मल्टीपल है यानी कि ये वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड करते हैं 3 से। 3 के टेबल में 7 नहीं आ सकता इसलिए हमने इसको ऐसे ही कॉपी किया। 3 के टेबल में 231 को अब हमने डिवाइड करना है। हम सिंगल डिजिट नहीं ले सकते यहाँ पे, हम यहाँ लेंगे 2 डिजिट्स। लेकिन 3 के टेबल में 23 नहीं आता, उससे छोटा नंबर चेक करेंगे वो आता है 21 और वो आता है 7 पे। अब यहाँ हमारा रिमाइंडर क्या है, असल में तो यहाँ 23 था, लिया हमने 21 है। 2 हमारा रिमाइंडर है वो 2 चला गया इस 1 के पास और ये बन गया 21। अब हम दोबारा चेक करेंगे 3 के टेबल में 21 किस पर आता है 7 पे आता है। यहाँ पे भी हमारे पास 231 सेम नंबर है तो यहाँ पर भी 77 ही आएगा। अब इनमें से कोई वैल्यू 3 से मजीद डिवाइड नहीं हो सकती तो फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 है हमारे पास तो ये अब हम 7 से ही डिवाइड करेंगे। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे, यहाँ पर हमारे पास 77 है तो 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे और 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे यानी कि 7 के टेबल में 11 पे आएगा 77। यहाँ पे भी हमारे पास 77 है तो यहाँ पे भी जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 11 आएगा। अब इन 11 को हमने डिवाइड करना है। 11 को हम 11 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 11 प्राइम नंबर है, सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। ये 1 जो हमारे पास आ चुका था इसे हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया। 11 के टेबल में 11 आता है 1 पे और यहाँ पे भी आ जाएगा 1 क्योंकि 11 ही है यहाँ पे इसलिए 11 के टेबल में 11 आता है 1 पे। अब हमें फाइंड आउट करना है इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि ऐसा मल्टीपल जो कि इन तीनों के टेबल्स में आने के साथ साथ सबसे पहले हमें कॉमन मिलेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तमाम नंबर्स को करेंगे मल्टीप्लाई जिनसे हमने इन तीनों वैल्यूज़ को एंड तक डिवाइड किया है। और वो नंबर कौन से हैं, 2 × 2 × 3 × 7 एंड × 11। अब करते हैं हम इनको मल्टीप्लाई। 2 × 2 is 4, 4 × 3 is 12, 12 × 7 is 84, 84 × 11। 84 को क्या करना है हमें यहाँ मल्टीप्लाई 11 से, तो जल्दी से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 × 4 is 4 and 1 × 8 is 8। अगेन 1 × 4 is 4 and 1 × 8 is 8। ठीक है, अब हम इनको प्लस कर लेते हैं। 4, 8 + 4 12, 12 का 2 1 हमारा कैरी चला गया, 8 + 1 9 यानी कि हमारा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो आ चुका है और वो है 924 यानी कि 924 इन तीनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। इससे बड़े और बहुत से कॉमन मल्टीपल्स हमें मिल सकते हैं लेकिन इससे छोटा इन तीनों का सेम मल्टीपल कोई और नहीं मिल सकता।
आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।